हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, क्योंकि इस साल सारे लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करने में काफ़ी तकलीफ हुई है। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाए, अभी भी बहुत स्कूल्स बंद हैं और डेट्स आ रही हैं कुछ-कुछ जगह जाने की, लेकिन उसके बाद भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से अलग-अलग राज्य सरकारों ने इस बार, जैसे सीबीएसई ने भी वैसा किया, उसी तरह से झारखंड सरकार ने इस साल की कक्षा 11 और 12 के लिए जो परीक्षाएँ होंगी, उनमें कौन-सी चीज़ आएगी, कौन-सी नहीं आएगी, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया हुआ है। हम लोग जो भी विषय पढ़ रहे हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए, व्यावसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र और अकाउंटेंसी यानी कि लेखाशास्त्र, इन 3 विषयों में 2 कक्षाओं में यानी कि टोटल 6 ऐसे वीडियोज़ आएँगे जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, कौन-सी चीज़ आ रही है, कौन-सी नहीं आ रही है। ठीक? अच्छा, अब एक और बात है, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जहाँ पर थोड़ी-सी एम्बिग्यूटी होती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जब काम हो रहा होता है तो कुछ-कुछ समस्याएँ रह जाती है। लेकिन फिर भी झारखंड के विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपके यहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो वास्तव में काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो अभी हम लोग जो भी बात करेंगे उसमें 3 कॉलम्स हमारे में बना रखे हैं। एक-एक पीडीएफ को हम लोग खोलना स्टार्ट करेंगे, उसमें समझेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने उसको एक विशेष तरह से बताने की कोशिश की है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कक्षा 11 में जो व्यावसायिक अध्ययन है उसके बारे में क्या किस तरह से बताया गया है, तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ है पाठ का नाम। जहां पर भी पाठ का नाम लिखा हुआ है, व्यावसायिक अध्ययन में तो फिर भी सही है, इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में और अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र में पाठ के नाम की जगह आपको आमतौर पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो इसको पाठ मत मान करके चलिएगा। दूसरी चीज, हमारा जो आधिकारिक सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक्स का है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो हमारी अपनी क्लास चैनल पर अगर आपको वीडियोस देखेंगे तो अपनी क्लास में एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर्स हैं उस हिसाब से हम लोगों ने प्लेलिस्ट में नाम दे रखा है कि ये टॉपिक अच्छा 5th चैप्टर में मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसको 5th चैप्टर में आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, व्यावसायिक अध्ययन में समस्या नहीं है, बाकी जगह पर है। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम दे रखा है जो आपके आमतौर पर सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। यहाँ पर जो सीमित पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें जो टॉपिक का चयन किया गया उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक, और इस वाले कॉलम में यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई पाठ है, उसमें बहुत सारे सबसेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे उपखंड होते हैं, तो कुछ को सिलेक्ट किया गया है, कुछ को नहीं किया गया, तो जिसको नहीं किया गया वो आपको इस वाले कॉलम में लिखा हुआ मिलेगा। तो हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो चीज यहां पर दे रखी है उसको देख लो पहले। यहां पर आपको जो भी लिखा हुआ है वो चीज नहीं आएगी, लेकिन कुछ कुछ जगह पर यहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए नियोजन है, नियोजन मतलब प्लानिंग। अब प्लानिंग का आपको दे रखा है कि प्लानिंग का अर्थ क्या है, आएगा। मान लीजिए प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, ये भी आएगा। फिर दे रखा है कि प्लानिंग का महत्व क्या है, ये नहीं आएगा। तो अगर आप अर्थ और उद्देश्य पढ़ लेंगे तो महत्व भी आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो कई जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर जो सबसे अंतिम आपका ये वाला कॉलम है, लास्ट कॉलम है, इसमें जिसको हम लोगों ने नीले रंग से कर दिया है ना, नीले रंग से जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो वाला ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ को मैंने ब्लैक में बने रहने दिया, उनको आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन वो टॉपिक्स अपने आप ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर इन वाले टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है। ये तो वो टॉपिक्स हैं जो आपके आएंगे, ऐसे उपखंड हैं। और यहाँ पर चैप्टर का नाम मान लिया आपको दे रखा होगा, लेकिन चैप्टर की जगह एक्चुअली यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर वो टॉपिक्स हैं जो आएंगे आएंगे, यहाँ पर वो टॉपिक्स जो नहीं आएंगे। तो हमें करना क्या है, जो टॉपिक्स नहीं आएंगे उनको देखना है। उसमें भी जो नीले रंग वाले टॉपिक्स हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। उसको छोड़ करके ये टॉपिक्स आप देखो तो भी अच्छी बात है, नहीं देखो तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक को छोड़ करके जो भी टॉपिक्स आप कवर कर लो। समझ रहे भाई? आपको बोला गया ये है, इसमें से ये नहीं आएगा, बाकी आपको सब पता है, तो ये सब तो आ जाएगा ना। फिर तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, और इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क नहीं रहेगा। जो नहीं आएगा वो आपने हटा दिया, बाकी चीजों को आपने पढ़ लिया। साथ ही में सारे लोगों के लिए ये जो पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूं, हर सब्जेक्ट का जो भी जिसका भी वीडियो होगा उसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी तरह से स्पष्टता मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब एक एक विषय का स्टार्ट करेंगे, सारे विषयों का। तो अभी इसी तरह से सारे विषय जो भी हैं उनमें एक एक करके हम लोग सारा क्या चीज आ रही है क्या चीज नहीं आ रही है उसको देख लेते हैं। कक्षा 11 अर्थशास्त्र में तो बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पहले स्टैट्स की बुक आती है सांख्यिकी की,
उसमें कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं आ रहे हैं आपके आंकड़ों के संकलन के पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें जो है उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने वही देखा था, सर्वे कर रहे होते तो आंकड़ों को कैसे एकत्रित कर रहे होते हैं, विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, आपको आराम से मिल जाएगा गुणांक, माध्य विचलन। तो इसमें टॉपिक्स आप देखते चले जाओ, उन सारे टॉपिक्स को आप छोड़ देना, ठीक है। ये वाली बुक अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन थोड़ी देर में इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से ये पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। फिर से समझिएगा, 8 चैप्टर्स हैं, यहाँ पर ये चैप्टर मत समझिएगा, ये टॉपिक है कि कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। इसके अंतर्गत सारी चीजें आएंगी, ये चीजें नहीं आएंगी। तो इनको छोड़ करके जो कुछ भी बचेगा वो सब कुछ आएगा, समझ रहे हैं। तो ये नहीं आएगा, बाकी इस बड़े टॉपिक में अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण इससे संबंधित जो सारी चीजें वो आएंगी, इनको छोड़ करके, ठीक। अच्छा, अब इसी में जो हमारी दूसरी बुक आती है, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, पहला चैप्टर था कि संध्या पर कैसी हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी। इसमें क्या है, जो दूसरा चैप्टर आता है और उसी में हम लोगों ने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे उनके क्या फीचर्स हैं, इनको हम लोगों ने हटा दिया, और जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, विदेशी व्यापार था, इसको आप छोड़ के आ सकते हैं। तो ये चीजें नहीं आएंगी। साथ में फिर तीसरे चैप्टर से लेकर के 9वें चैप्टर तक भारत में जो भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं उनकी हम लोगों ने बात की थी, जिसमें से ये समझ आएंगे एक ही साथ 3 से 9 चैप्टर का लिख दिया गया यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियां। ये एक चैप्टर नहीं है, ये इतना बड़ा टॉपिक है। तो इसमें 3 से लेकर के अगले 9 चैप्टर्स के बीच में जो जो चीजें नहीं आ रही वो लिखी हुई हैं। पहले ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, फिर आपकी हिंदी में लिखी हुई हैं। जैसे ग्रामीण विकास में जो मुख्य मुद्दे हैं क्या क्या है, ऋण और बाजार, इनको छोड़ देना है। सहकारी समितियों की भूमिका क्या है, कृषि विविधीकरण क्या है, कृषि विविधीकरण मतलब एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलते हैं, अनुपूरक कृषि पद्धतियां क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ देना है। ये एक चैप्टर का नहीं है, अगले 3 से लेकर के 9 चैप्टर्स के बीच की बात है। फिर आपका लास्ट में क्या जाता है, लास्ट चैप्टर में तो हम लोग भारत, पाकिस्तान और चीन, इन 3 देशों की बात करते हैं कि किसका किस तरह का डेवलपमेंट रहा है, कौन क्यों आगे निकल गया, कौन पीछे निकल गया। तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कंपैरिजन है वो अपने को छोड़ करके चलना है। बस इतना सही कक्षा 11 में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।